हेलो फ्रेंड्स, रोजगार इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसके जो कि ऑनलाइन फॉर्म में आपको दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर। ये दो चीज़ें इस फॉर्म के अंदर आपको अपलोड करनी है। उसकी रिसाइजिंग किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से फॉर्मेट आपको अपलोड करना है, क्या गाइडलाइन है, सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम फोटो किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें जो कि फ़ोटो जहाँ पे अपलोड होगा वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म में जो कि है नीचे की तरफ आते हैं। जैसे कि हम फॉर्म के अंदर नीचे के अंदर आते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पूरा फॉर्म भरने के बाद। तो यहाँ पे जब नीचे आते हैं तो अपलोड ऑफ फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्ट्रलेस कैप एंड टेक आफ्टर 24 अगस्त 2023। मतलब जब लिखा हो जो फोटोग्राफ जो कि अपलोड करेंगे, जिसमें आपका जो कि चश्मा लगाव नहीं होना चाहिए, कैप लगाव नहीं होना चाहिए, और जो कि फ़ोटो होना चाहिए जो कि 24 अगस्त 2023 का होना चाहिए, जो कि अलाउ करेगा। फ़ोटो की जो कि साइज़ होगी 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगी, और जिसका फॉर्मेट हो सकता है JPEG और JPG, दो फॉर्मेट में, दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इमेज की साइज़ जो कि होगी 3 सेंटीमीटर विड्थ की होगी, 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी। तो ये होगी ये अपनी जो कि आप फोटोग्राफ जो कि अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर जो कि अपलोड करेंगे उसका होगा सिग्नेचर 10 KB से ले 20 KB के बीच में होगा। और सिग्नेचर जो कि आप करेंगे ब्लर नहीं होना चाहिए, जो कि वाइट पेपर पे आप करेंगे, A4 साइज जो वाइट पेपर होता है उस तरीके का वाइट पेपर पे आप करेंगे। तो जिसका फॉर्मेट होगा JPG दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट। और जो कि इमेज की जो कि साइज़ होगी जो कि 4 सेंटीमीटर विड्थ की होगी और 2 सेंटीमीटर की हाइट की होगी। और हम PDF भी देख लेते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इस प्रकार का है, जो कि है SSC GD कांस्टेबल 2024 का, जो कि है इसके एग्ज़ाम के अंदर जो कि है एग्ज़ाम जो कि 2024 में होगा, जिसका फॉर्म तो 23 का है, पर इसका एग्ज़ाम 24 में, इसलिए 24 का से कहा जा रहा है। उसके बाद इसमें हम जब कि पेज आते हैं, पेज नंबर हम यहाँ पे 42 नंबर पेज पे हमको आना है नोटिफिकेशन में, जहाँ पे हमें गाइडलाइन दी रखी है। तो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कि हमें किस प्रकार का फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है। तो फोटो के लिए हमें स्पेसिमेन दिए गए, मतलब इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। तो जो फोटो जो कि पहला फोटो दिखा रखा है, इस प्रकार का फोटो ही होना चाहिए जो कि ही अपलोड हो सका, जो कि स्ट्रेंथ फेस, मतलब पूरा एकदम चेहरा दिखना चाहिए, दोनों कान अच्छी तरह दिखने चाहिए, और जो कि आँख है जिस पर चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम सामने की तरफ फेस होना चाहिए, रिलैक्स फेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुस्से में फेस हो, सब चीज़ ध्यान रखना है। अगर फोटो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, साफ दिखाया गया है, पहला एज एक्स्ट्रा कलर है तो वो भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्लोज से ज़्यादा पास से लिया है वो भी नहीं चलेगा, विथ अगर केप के साथ है तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ब्लर है कुछ भी, तीनों तरह में किसी भी टाइप का ब्लर है तो ये फ़ोटो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर फ़ोटो अगर अपलोड करते समय उल्टा अपलोड हो गया है तो वो भी अपसेट नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा डार्क होगा वो भी अपलोड नहीं करना है। विद गूगल्स के लिए पहले ही मैंने मना कर दिया कि गूगल्स लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर साइड फेस अगर खाली आपका एक ईयर ही दिख रहा है तो वो भी अलाउ नहीं होगा। अगर तो फोटो अपलोड करते समय आप क्या करते हैं, फ़ोटो को ज़्यादा से छोटा मतलब अपलोड कर देते हैं, मतलब तो वो भी अलाउ नहीं होगा, इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। विद द स्पेक्ट्रलेस, मतलब जब आप चश्मा पहनते भी हैं, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो आपको इस पर फोकस नहीं आना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपको इसमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से जो कि पहला दे रखा है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फ़ोटो उस प्रकार से अपलोड कर रहा है, इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम भी फ़ोटो जो कि अपना जो कि अपलोड करेंगे। तो वो देख लेते हैं किस प्रकार का हमारा फ़ोटो है, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो फ़ोटो जिसका हमको रिसाइजिंग करना है, जिसका फॉर्मेट हमने देख चुका है, जो कि है हमारे को फ़ोटो चाहिए था 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में, जिसका फॉर्मेट JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि हमारे फ़ोटो का है JPG। तो ये अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपका नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ़ोटो खींच तो लीजिए, उसको स्कैन तो कर लीजिए, उसको क्या ऑनलाइन JPG फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम इसकी फ़ोटो की साइज़ देखते हैं तो हमारे को मिलता है 62 से लेके 64 KB के बीच में, और हमें गाइडलाइन में बताया गया है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे ओपन करेंगे, किसमें हम इसे ओपन करेंगे, पेंट में इसे ओपन करेंगे। फ़ोटो को ध्यान रखना है, और वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो वाला अपलोड करिए जिसमें दोनों ईयर दिख रहे हैं, जिसमें इसमें ईयर दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ फेस एकदम सामने रिलैक्स फेस के अंदर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद मान लीजिए जो कुछ पार्ट आपको हटाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, जितना पार्ट आपको हटाना है, मतलब इतना पार्ट आप क्रॉप करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे इतना पार्ट मेरे को क्रॉप करना हल्का सा मैं करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे को आता है ये रिसाइजिंग वाले ऑप्शन में, मेरे को रिसाइजिंग करना है, उसमें पिक्सल पे क्लिक करूँगा। पिक्सल में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 350 जो कि ज़्यादा है,
ये मतलब 400 ज़्यादा था तो मैंने इसको डाला क्योंकि मेरे को छोटा करना है। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ तो मुझे चेंजेस देखने को मिलता है। ये 40 KB से लेकर 44 KB के बीच में आ गया। जब आप स्कैन करते हैं अपना फोटोग्राफ को तो वो ज़्यादा KB का बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो कि MB में बन जाता है, तो आप कुछ अनुमान ही लगा के आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको फोटो को और कम करना चाहता हूँ तो मैं अनुमान लगा के अपना 300 कर देता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। विड्थ हाइट सब आपने जो कि सब अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, जो कि गाइडलाइन का अकॉर्डिंग चाहिए तो वो अपना हो जाएगी। तो फोटो इस प्रकार करना है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम दोबारा चेक करते हैं, जो कि 34 से लेकर 36 KB के बीच है, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में है। तो इस तरीके से हमारा जो कि फ़ोटो है जो कि रिसाइजिंग हो जाएगा। फिर भी आपको फ़ोटो में जो कि गाइडलाइन में हमें कहा गया है कि आप फ़ोटो जो कि है 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए। तो आप चाहे तो फ़ोटो में अपने डेट ऑफ फोटो भी मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी मेंशन करना भी मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे मैं फ़ोटो मैंने खोल लिया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे पार्ट को पकड़ना है, इसको नीचे कर देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से बड़ा कर देना है। यहाँ पे मेरे को लिख देना, टाइप कर देना है कैपिटल लेटर में DOP लिख देना, कुछ प्रकार कर देना है। जैसे मेरा अगस्त के बाद का कह रहा है, 2023 के बाद का कह रहा है, तो मैंने इसमें अपना डेट मेंशन कर देता हूँ, जो कि मैं डालता हूँ, डेट लगा के वो डाल सकता हूँ, 2023 में डाल दिया। उसके बाद इसका जो कि सेलेक्ट कर लीजिए, जितना इसको बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। उसके हम बोल्ड कर दीजिए और इसको आप क्या करिए, इसको यहाँ पे रखे, थोड़ा स्पेस देके इसको बीच में लिए। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ फोटो भी आपका लग जाएगा और सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव कर देना, तो इससे थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, तो वो आप करना मैंने बताया उस तरह से आप इसको घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिग्नेचर हमें 29 से लेकर 32 KB के बीच में, और जो कि गाइडलाइन दे रखी है, गाइडलाइन में मतलब अकॉर्डिंग 10 KB से 20 KB JPG फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो हमने देख लिया कि फॉर्मेट तो हमारा JPG है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। अब बात करते हैं अपने सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो कि है आपको बनाना है कम, तो कम करने के लिए हम वही उसे फिर से ओपन करेंगे, इसमें पेंट में इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि गाइडलाइन में हमें कहा गया था कि ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए। तो हमने देख लेते हैं कि हमारा फोटो जो कि ब्लर नहीं है। तो आप क्या करिए, व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है, जो कि ब्लैक पेन से कर लीजिए, वो सबसे बेहतरीन रहेगा। और पीछे कुछ भी मतलब काला वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है उतना पार्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इतना पार्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब हटाना चाहता हूँ तो इस पर क्रॉप कर लीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सिग्नेचर हमारा हो चुका है, ब्लर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। उसके बाद रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्सल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ 600 था तो मैं सेव कर दूंगा 500, मैंने थोड़ा ही कम किया। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेंज देखता हूँ। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ तो ये हो गया 17 से लेकर 20 KB के बीच में। फिर भी आपका अपलोड नहीं होगा क्योंकि 20 से भी एडजस्ट है, पर यहाँ में पॉइंटों में कुछ आगे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से इसे ओपन कर लेंगे, इसको और थोड़ा कम कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ 400। इसके बाद ये वर्टिकली ऑटोमेटिक में अप हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे सेव कर लूँगा और इसकी मैं प्रॉपर्टी को मैं फिर से चेक करूँगा। तो इसकी प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो 12 से 16 के बीच में होगा, जो कि 10 KB से 20 KB के बीच में है और फॉर्मेट भी JPG है, तो ये भी जो कि है अपलोड हो जाएगा। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिर से इसलिए में देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, जहाँ भी मेरा फोटो है मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया और इसे ओपन कर दिया, तो ये अपलोड हो गया। उसके बाद मैं सिग्नेचर पर गया, जहाँ भी मेरा सिग्नेचर था मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से मेरा सिग्नेचर भी दोनों अपलोड होगा इस तरीके से। और बाद में बोल रहा है फोटोग्राफ आपकी बाद में ली गई, तो आपको इस पर यस कर देना है। उसके बाद आगे की चीज़ें आपको इसमें करके आपको सबमिट कर प्रीव्यू कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप SSG का जो कि ऑनलाइन फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर जो कि सारे फॉर्म जितने भी अलग अलग पोस्टों के लिए निकले हैं, उन सभी के फॉर्म के लिए आप फोटो की रिसाइजिंग और सिग्नेचर की रिसाइजिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरा इस वीडियो में हमने देखा। अगर फिर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मेरा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई दूंगा और उसकी आपकी समस्या जल्दी से हल करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।